लेकिन ब्लू वाइट पर्सनालिटीज को पोस्टिंग देकर हमारे जम्मू समाज में ये घटनाएं हो रही हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन उस तरफ कोई नहीं जाएगा, नाके लगाएंगे, आम पब्लिक को तंग करेंगे, लेकिन जो काम करने वाला वो नहीं करेंगे। देखिए, हर थाने में कुछ लोग क्रिमिनल होते हैं, तो पुलिस उन पे निगरानी रखे और जब वो घर से निकलते हैं वहीं से उनकी चेकिंग हो और आम आदमी को तंग नहीं किया जाए, क्योंकि हम नाका लगा देते हैं, उससे क्या होता है, मिलता कुछ नहीं है, आम आदमी तंग होता है। कौन पूछेगा, ऐसी बातें हम अपने दिमाग में रखते हैं। तो हर व्यक्ति को अपना काम सही तरीके से जब करेगा, निस्वार्थ भाव से करेगा, तो उसके सोल्यूशन निकलते हैं। ये उसी का काम हो रहा है सारा। और दूसरा, इन्हीं के किनारे किनारे सब ड्रग्स चल रही हैं, वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरा, माइनिंग, ये तीन चीजें इकट्ठी मिलके पैसा आने के साथ, आपने मालूम है, हम पुराने कहते हैं, चिंताजनक है और पूरा समाज स्तब्ध है कि ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, इसका मूलतः कारण है कि जो सरकारी जमीनें हैं उस पे कब्जे हो रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट सोया हुआ है और पुलिस डिपार्टमेंट, जिसने मिलिटेंसी को पूरी क्षमता के साथ यहाँ रोका जम्मू कश्मीर में, उनमें क्षमताओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन ब्लू वाइट पर्सनालिटीज को पोस्टिंग देकर हमारे जम्मू समाज में ये घटनाएं हो रही हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आपको एक बात बताऊं, आपको मालूम है, स्मार्ट सिटी के अंदर हमने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एस्टेब्लिश किया हुआ है, तो हमें तो उन्हीं सिस्टम से कैमरे लगे हुए हैं हर जगह, वहां से हम अपनी निगरानी रखकर और इन गतिविधियों पे अंकुश लगा सकते हैं। लेकिन उस तरफ कोई नहीं जाएगा, नाके लगाएंगे, आम पब्लिक को तंग करेंगे, लेकिन जो काम करने वाला वो नहीं करेंगे। जो पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली है, क्या उसको राष्ट्रवादी निशान खड़े कर रहे हैं? देखिए, हर थाने में कुछ लोग क्रिमिनल होते हैं, तो पुलिस उन पे निगरानी रखे और जब वो घर से निकलते हैं वहीं से उनकी चेकिंग हो और आम आदमी को तंग नहीं किया जाए, क्योंकि हम नाका लगा देते हैं, उससे क्या होता है, मिलता कुछ नहीं है, आम आदमी तंग होता है। जब हमारे चीफ मिनिस्टर ने अपना पदभार संभाला था, तो उन्होंने क्या कहा था कि जब मेरा कॉन्वॉय जाए तो कोई ट्रैफिक का जाम नहीं लगना चाहिए। उसका मतलब क्या था कि आपकी ट्रैफिक ऐसी सुनिश्चित होनी चाहिए कि जाम ना हो। ये नहीं है कि उनके कन्वॉय के लिए गाड़ियां नहीं रोकनी है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, रूटीन में चलते हैं। कौन पूछता है, कौन पूछेगा, ऐसी बातें हम अपने दिमाग में रखते हैं। तो हर व्यक्ति को अपना काम सही तरीके से जब करेगा, निस्वार्थ भाव से करेगा, तो उसके सोल्यूशन निकलते हैं। एक संकेत मैंने कहा कि सरकार को पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी, चाहे वो सुकवाल है, विजयपुर है, बलोल खड है, जो मर तक जाती है, रिंगवे, इसके आसपास में जितनी भी सरकारी जमीनें हैं उसके लिए श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और ये बताना चाहिए इसमें कस्टोडियन की लैंड कौन सी है, सरकारी लैंड कौन सी है, घास चराई कौन सी है और अपनी नजूल की लैंड कौन सी है और इसमें शाम लैंड कौन सी है, ताकि इस पे अवैध कब्जे ना हो। ये उसी का काम हो रहा है सारा। और दूसरा, इन्हीं के किनारे किनारे सब ड्रग्स चल रही हैं, वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरा, माइनिंग, ये तीन चीजें इकट्ठी मिलके पैसा आने के साथ, आपने मालूम है, हम पुराने कहते हैं कि जब पैसा आता है तो फिर क्या है, बुरी आदतें भी बढ़ती हैं। तो समाज में यही बुराई बढ़ रही है और इस बुराई को रोकने के लिए सरकार को और हम सबको ये श्वेत पत्र जारी करना होगा, जिसमें आइडेंटिफिकेशन करके इन लोगों को सलाखों के पीछे डालना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे और करनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा हम माननीय एलजी साहब से मिलने वाले हैं और चीफ मिनिस्टर से भी मिलेंगे, क्योंकि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये तब तक नहीं हो सकती जब तक हम, अगर ये एक बार ठान ले कि हमको सही को सही करना है और गलत को गलत करना है, जब हमारी कंसिडरेशन नहीं होगी, जब हमारी इंटीग्रिटी होगी, तब ये समस्याओं के समाधान मिलते हैं। लेकिन आज के दिन में ये देखने को मिल रहा है कुछ एसएचओ वही बार बार घूमते रहते हैं इन पुलिस स्टेशन पे। बाकी वालों को मौका दिया जाए। जो यंग जनरेशन है वो आईटी फ्रेंडली है, हमारे पास कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है जो हमने कॉर्पोरेशन में लगाया था, वहां से व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जाती है। अब ये देखो कि जो हमारी नाशरी टनल है, जिसको हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जानते हैं, वो 9.43 किलोमीटर है। वहाँ पूरी निगरानी एक सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से की जाती है, वहाँ कुछ नहीं होता। और जम्मू शहर में कोई भी रोड ले लीजिए 10 किलोमीटर से ऊपर नहीं है,
तो हम वहाँ क्यों सिस्टम को सुनिश्चित नहीं कर सकते? आप खुद भी देखते होंगे, ट्रैफिक का जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक वाले पास में खड़े हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। कारण क्या है? सबका सिस्टम है। जब उस सिस्टम से बाहर निकलेंगे तभी समस्याओं का